बस बस और ना ले रहा। एक तो ले लो मामा जी। ना खून खून ये हो गया। ये खून पड़ा। कहाँ है? मामा आराम कर ले। मजा लगा तू घना सोचने लग गया। कुछ कुछ होता है। क्या हो गया? हुआ भी कुछ? डर सा गया मैं। तुम भी डरन लग गए? वो मामा ही बताया था डरन को तो। कोई काम बता रहा है। मनीष, पहचाने तो नहीं हूँ? कोई मेहमान भी घर में आया है, उसे भी देख ले। पहचाने तो नहीं हूँ? पिछाड़ ली। आजा मुझे भी देख ले, मैं रात की बीमार पड़ी। कैसे बीमार हो गई बहन? अरे मामा क्या सोच रहा है? अजय, कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? मामा कहते कल ते ही बहम सा हो रहा। अरे किस चीज का बैम है? पता नहीं किस चीज का। कल तेनू कह रहे मेरे गिलास में खून था। खून? मामा यो सब तेरा बहम है। चल खड़े हो, खेत में चलेंगे। रस्सी तो ले आ, पुली भरनी। चल तू चल, मैं लेकर आने लग रहा।
हो गया? क्या हो गया? की बात हुई? कुछ बात भी हुई? ये लो मनीष अपने कपड़े, सारे गंदे थे, मैंने धो दिए। सारे कपड़े गंदे कर रखे, एक भी साफ नहीं। ये देखो, ये भी गंदी कर रखी। कहीं जाना पड़ गया तो बच्चों की तरह सारे कपड़े गंदे करके रख दो। तो मैं साफ करूंगा के? करूंगी तो मैं ही, पर मिले जभी तो। जहाँ जी करे वहीं फेंक दे। मनीष, मनीष, अपने कपड़े निकाल कर यहाँ रख दिया करो, मैं सारे के सारे धो दूंगी। मनीष, मनीष तुम जानते हो समय कभी नहीं रुकता, इसी तरह जिंदगी भी कभी नहीं रुकती, तो फिर क्यों अपने आप को जलाते हो? जब जीने का कोई मकसद ही ना रहा हो तो जिंदगी अपने आप ही रुक जाती है। रात के बाद सूरज निकलता है, हर रोज निकलता है, और उसके बाद जिंदगी अपने एक नए रूप में हमारे सामने आती है और उसी के साथ जीना पड़ता है। बीते दिनों को हम वापस तो नहीं ला सकते। अगर बीते दिनों की यादों को संभाल कर रखा जाए तो जिंदगी जरूर कट जाती है। जिंदगी का मतलब इतना छोटा तो नहीं होता मनीष। तांत्रिक के पास तो जाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ बात जरूर है। चलो कल चल पड़ेंगे। हाँ, तड़के सवेरा लेकर लेंगे। चंचल कहाँ है? अपने कमरे में सफाई कर रही है। चंचल, ये बात हुई? क्यों घबरा रही है? वो क्या? सारे यहाँ के बात है? कुछ बात भी हुई? चंचल डर गई थी। डर गई? कदी भैया डरे, कदी भाभी डरे, के चक्कर है यू? पता नहीं।
भाग मामा भाग। नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारना। नहीं नहीं, मुझे मत मारना। ये सब तूने ही किया था ना मामा। बेटी मुझे मत मारना। बेटी मुझे मत मारना। मुझे मार डाला। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे बेटी। मुझे माफ कर दो। तूने मेरी दुनिया उजाड़ दी। नहीं मामा। के नाश हो गया भाई। गलती तुमने की है और भुगतनी भी तुम्हें ही पड़ेगी। बाबा कुछ तो करो। तुम जो बाल लाए थे उन पर सिंदूर नहीं था। बाल वहाँ से लाने थे जहाँ औरतें सिंदूर लगाती हैं। तुम्हारी बलि अधूरी है। बाबा बली वली को छोड़ दो, हमें इस मुसीबत से बचाओ। ओम क्लीम ओम ड्रीम ओम फट। जब तक ये आत्मा मेरे वश में नहीं आ जाती तुम्हें ताबीज पहनने पड़ेंगे। मुझे एक दूना और लगाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे 1000 रुपए की जरूरत और पड़ेगी। इन्हें तुम कल 12 बजे से पहले पहन लेना। तुम्हारा आत्मा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। ठीक है बाबा। अगर यह आत्मा मेरे वश में आ गई तो मैं संसार का सबसे बड़ा तांत्रिक बन जाऊंगा। आकाश से पाताल तक बस मेरा ही नाम होगा। कपाला कपाला कपाला। वो के? कौन आएगी? ये देखो मेरी मांग में खून है। खून तो नहीं है। अब हमें कुछ नहीं होगा, समझी? कुछ नहीं होगा। मनीष, मनीष, चल मनीष, आज मैच है हमारा। कैसा मैच? क्रिकेट का और काहे का? तेरे बगैर 5 मैच खेल ले और 5 हार गए। चल यार जल्दी चल, आज मैच जीतना। तू जा, मैं ना जा रहा। चल यार, क्यों भाव खा रहा? गुलजार तो पहले ही पहुंच लिया सारा सामान लेकर। भाव खा रहा हूँ? भाव खा रहा हूँ तो क्यों मना रहा है मुझे? जा खेल अपने आप। आओ, हमने तो बतेरी कोशिश कर ली, तुम देख लो अब समझा कैसे। ललित तू ही से कुछ समझा के देख ले।
क्या बात है, क्यों परेशान कर रही है? अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो? मैं परेशान कर रहा हूँ, वो भी तुझे? और क्या, कोई तुमसे दोस्ती करना चाहता है और तुम हो के बात भी नहीं करते। ना मुझे किसी से दोस्ती करनी है ना बात करनी है। पर कोई तो चाहता है। चाहता है तो चाहता रहे। पर बात के भाभी, कुछ तो बता। भाभी तुम मुझे कहकर तो देखती, मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे देता, लेकिन तुमने उस तांत्रिक के साथ मिलकर कपाला! मनीष सुन तो। आँख खोल कपाला, देख तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। आज मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा, ताकि आज के बाद किसी का घर बर्बाद न कर सके। कौन है तू जो कपाला को ललकार रहा है? मैं तेरी मौत हूं कपाला, पहचान मुझे। कपाला की कुंडली में तो मौत है ही नहीं, मौत को मारकर ही कपाला पैदा हुआ था। आज अगर वक्त भी रुक जाए तो तुझे मुझसे नहीं बचा सकता। कपाला को ललकारता है। आ कपाला का नाम सुनकर तो मौत को भी डर लगता है। तुम? हाँ मैं। आखिर क्या मिला तुम्हें उस तांत्रिक के पास जाकर? और तुम्हें क्या मिल रहा है मेरे घर वालों को मार के? ये तुम कह रहे हो मनीष? असली गुनाहगार वो तांत्रिक है सविता। नहीं, असली गुनहगार तुम्हारे घर वाले हैं, जिन्होंने मेरे साथ साथ मेरे आने वाले बच्चे को भी मार डाला। क्या इन्हें मार के तुम वापस आ जाओगी? हमारा बच्चा हमें वापस मिल जाओगा? मैं तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन उन्हें तो अपनी तरह तड़पा तड़पा कर मार सकती हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी सविता। तुम मुझे नहीं छू पाओगी। मैं तो इस बेरहम दुनिया से बहुत दूर जा चुकी हूँ, और अब इन सबको भी इस दुनिया से मिटा दूंगी। और मैं जा रही हूँ। तुम मेरी बात नहीं मानोगी सविता। जिस तरह मेरे सपने टूटे हैं, मैं सबके सपने तोड़ दूंगी। तुम्हें मेरी कसम है सविता। मैं कोई कसम नहीं निभा पाऊंगी मनीष, मुझे मत रोको।
रुक जाओ सविता, रुक जाओ। मैं सच कह रही हूँ मौसा जी, मनीष सविता से बात कर रहा था। मैं ना पड़ता इन भूत प्रेत के चक्कर में। मौसा जी मैंने तो तुम्हें सारी बात बता दी, तुम अब भी मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे। अरे कोमल क्या कह रही? अके सब बहू की आत्मा कर रही। इसका मतलब ये सारी नाश की जड़ ये बिरजू ही था। अब इसकी करनी तो सबको भुगतनी पड़ेगी। मैंने कितनी बार कही अकिन तांत्रियों के चक्कर में मत पड़ो। कर लिया ना घर का नाश। हमारी मानना कौन है? तुम किसी महात्मा से मिल लो मौसा जी, शायद कोई रास्ता ही मिल जाए। महात्मा? हाँ मौसा जी, महात्मा, वरना सब मारे जाएंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, पर भैया ने ये काम असर तो किया नहीं इन्होंने, पर इन सबको मैं मरता भी तो नहीं देख सकता। महाराज उनको बचाने के लिए कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। परंतु क्या? परंतु ये यज्ञ करवाएगा कौन? मैं करवाऊंगा पंडित जी। यज्ञ में पति पत्नी का होना जरूरी है ताकि यज्ञ चलता रहे। तो इसे मेरा बड़ा बेटा करवा लेगा? नहीं, इसे कोई हत्यारा नहीं कराएगा। तो फिर क्या करूं? तुम्हें अपने छोटे बेटे की शादी बहुत जरूरी करनी होगी। पंडित जी इतनी जल्दी इसकी शादी कहाँ से करूँगा? इनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ कराओ और जो बच्चे हैं उनको बचाओ। भैया तुम ठीक हो ना? भैया भैया तुम्हें कुछ नहीं होगा। भैया तुम्हें कुछ नहीं होगा। आप इसकी शादी क्यों नहीं करवा देते? इसकी शादी कहाँ तक करवा दूं? गांव में पता नहीं क्या बात चल रही। कुछ तो रास्ता होगा। बेटी एक रास्ता है, अगर तू चाहे तो। मैं? हाँ बेटी, तू ही बचा सके इस घर को। मैं कैसे? अगर तू मनीष की गैल शादी कर ले तो।
कोमल सोच ले, मैं कुछ तेरे साथ जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। बस कुछ दिनों की बात और फिर मैं इस धरती का सबसे बड़ा तांत्रिक बन जाऊंगा। मेरे पास होगी इस धरती की सबसे बड़ी शक्तिशाली आत्मा, उस लड़की की आत्मा। उससे मैं जो चाहूंगा वही करवाऊंगा। अब मेरी तपस्या तभी बंद होगी जब वो मेरे इस जादुई दायरे में आ जाएगी, और आने के बाद कभी वापस नहीं जाएगी। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। क्या हुआ दीदी? दीदी क्या हुआ? दीदी मनीष, सुनो मनीष, क्या तुम अपने परिवार को बचाना चाहते हो? मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके अपना परिवार नहीं बचाना चाहता, और ना ही मैं कभी सविता की यादों को भुला पाऊंगा, और ना ही कभी मैं तुम्हें अपना पाऊंगा। शायद तुम मुझे समझ नहीं पाए। ये शादी हम सिर्फ यज्ञ पूरा करने के लिए कर रहे हैं, फिर मैं उसके बाद अपने घर चली जाऊंगी। तुमसे कोई हक नहीं मांगूंगी। शादी कोई खेल नहीं है कोमल, तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। मैं इसे शादी नहीं, एक समझौता मानती हूँ, जिसे मैं अपने जीजा जीजी को बचाने के लिए हालात से कर रही हूँ। कुछ दिन बाद मैं ये भी भूल जाऊंगी कि मैंने कोई शादी भी की थी। ये सब इतना आसान नहीं कोमल। मैं कर लूंगी। चौबीस घंटे का अखंड चक्र आहुति डाल। ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा।
ताबीज? पंडित जी ने कहा है कपाला की कोई भी चीज हमारे घर में नहीं रहनी चाहिए। नहीं नहीं भाभी, आप इसे उतार कर कहीं रख दो, मैं इसे हाथ नहीं लगा सकता। मैं इसे किसी चीज से उठाकर ले जाऊंगा। बाबा हमें बचा तो लेंगे ना मनीष? हाँ हाँ बचा लेंगे। बाबा तो बचा लेंगे, पर मुझसे कैसे बचोगी? नहीं 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 नहीं। भैया तुम यहाँ क्यों आए? ये पापी मन माना नहीं। मैंने सोचा यज्ञ में बैठ के कुछ प्रायश्चित ही कर लूं, लेकिन मनीष तू कैसे आ गया है? कैसे आ गया? मैं तो यहीं यज्ञ में था। लेकिन मैं तो तुझे घर छोड़ के आया था। घर? क्या कह रहे हो भैया? याद कर, मुझे भी यही मारा था ना? तुझे भी यही मारूंगी, उसी तरह जलाकर। नहीं 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 नहीं। मैं आज तक उसी आग की जलन में तड़प रही हूँ, तू भी ऐसे ही तड़पेगी। भाभी, भाभी, दरवाजा खोलो भाभी। भाभी, 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 क्या हुआ तुम्हें? भाभी, भैया, जल्दी करो, इसे हॉस्पिटल ले चलो। मैं ऊपर से चाबी ले आ रहा हूँ। भाभी, भाभी, क्या हुआ भाभी? ये दरवाजा खोलो भैया। मत मार, मैं मनीष का भाई हूँ। मुझे छोड़ दे। मौत को देख के घबरा गया? मुझसे पूछ, मेरे पे क्या बीती थी जब तुम सब ने मिलके मुझे मारा था? मैं मनीष का भाई हूँ। मुझे छोड़ दे। छोड़ दूं? भाग सकता है तो भाग। मैं मनीष का भाई हूँ। तुम मनीष के भाई नहीं, एक कातिल हो, एक सुहागन के कातिल, एक माँ के कातिल, एक बच्चे के कातिल, जो तुम्हारे कारण इस दुनिया में आ भी न सका। मुझे छोड़ दे। भैया, 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 दरवाजा क्यों नहीं खोलते? भैया, दरवाजा क्यों नहीं खोलते? बचाओ। याद कर, यही मारा था ना तूने मुझे, इसी तरह। भैया,
मुझे माफ कर दे। भैया 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 मुझे माफ कर दे। जो हमने गुनाह किया है उसकी सजा हमें मिल चुकी है। अब तू जाके उस सविता की आत्मा को बचा ले, सविता की आत्मा को बचा ले जो उस तांत्रिक अपने कब्जे में कर रहा है। भैया भैया ओम ह्रीं क्लीं फट। ओम ह्रीं क्लीं फट। एक और बलि, इसकी सारी शक्तियां मुझे मिलेंगी और मेरी ताकत कपाला। ह्रीं क्लीं फट। अगर मैं अंदर गई तो कपाला मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और मुझे उसकी दासी बनकर उसकी सारी बात माननी मुझे अंदर जाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पता था तू जरूर आएगी। आज तुझे वश में करके मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बन जाऊंगा। तू
तू मुझे कभी अपने वश में नहीं कर सकता कपाला। ये तेरी एक भूल है। तू प्यार की ताकत को नहीं जानता, जिसके आगे भगवान भी झुकता है। तू एक औरत की ताकत को नहीं जानता, जिसके आगे मौत भी हार जाती है। फिर तू तो एक शैतान है, एक शैतान है कपाला। नहीं, तू ऐसा नहीं कर